पोल किस आधार पे घोषित किए गए, मेरा ये कहना है कि इसका वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। आप जनता में ये लेके आए कि हमने इतने सैंपल लिए, इतने बूथ में गए और उसके बाद हमने ये एग्जिट पोल हमने घोषित की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र में गया, मैं हिमाचल से बाहर भी गया, कहीं भी जनता में मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह नहीं देखा। मैंने अपने क्षेत्र का तो पूरी पंचायतों का दौरा किया और जो मुद्दे इन चुनावों में विपक्षी गठबंधन ने उठाए उनका असर बराबर नजर आ रहा था। चाहे बेरोजगारी को लेकर बात हो कि आज जो है 70 करोड़ बेरोजगार, और हमारा जो कांगड़ा और हमीरपुर है वहां तो अग्निवीर को लेकर जो युवा हैं उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश था कि 4 साल में आप 10-11 लाख की राशि देकर रिटायर कर रहे हो। बहुत ज्यादा रोष हमने वहां देखा, महंगाई को लेकर था, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी संशय था। अब भारतीय जनता पार्टी कौन से मुद्दों पे चुनाव लड़ रही थी, इस बात की हमें हैरानी है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया, भाई को भाई से लड़ाने की बात की। चाहे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों या भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता, मुद्दों पे उन्होंने चर्चा नहीं की। राहुल गांधी पर छीटाकशी, विपक्ष के जो और नेता हैं उन पे छीटाकशी, व्यक्तिगत आरोप। मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव मुद्दों पे होते हैं। आप व्यक्तिगत छीटाकशी पर, व्यक्तिगत टीका टिप्पणियों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। और कुछ बातें इतनी छोटी और बचकानी थी जिनसे चुनाव प्रभावित नहीं हो सकते। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिए जाएंगे। आप क्या बताइए, ये व्यवहारिक है? यहां कई जगह पर जाकर उन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। किसानों को कहा कि आपके घर में जो ये भैंस है ये उठाकर जो है मुसलमानों को दी जाएगी। कुल मिलाकर इतनी छोटी बातें और इतना बड़ा लोकतंत्र, आज भारत का लोकतंत्र दुनिया में जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं उनके बराबर।